नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी से संबंधित कथा। तो आप लोग पूरा अवश्य सुनिएगा। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह चाहे राजा हो या प्रजा या फिर वहाँ निवास करने वाले पशु पक्षी ही क्यों न हो। सभी पूर्ण श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखते थे। कुछ समय पश्चात एक व्यक्ति किसी अन्य राज्य से इस राजा के पास नौकरी मांगने आता है और राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि वह नौकरी तो तुम्हें दे देगा, परंतु इस राज्य की जो प्रथा है उसके अनुसार तुम्हें एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, तो उस दिन तुम्हें भी उपवास रखना होगा। व्यक्ति ने शर्त स्वीकार करके नौकरी प्राप्त कर ली। 1-2 एकादशी तो उसने किसी तरह उपवास रख लिया। फिर अगली एकादशी के दिन वह राजा के समक्ष उपस्थित होकर अन्न की याचना करने लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं अधिक समय तक भूख नहीं सहन कर पाता हूँ, अतः मुझे राज्य के भंडार गृह से अन्न दिलाए जाने की कृपा की जाए। राजा ने उसे उसकी शर्त की याद दिलाई, परंतु वह नहीं माना। तब राजा ने उसे कुछ आटा, दाल आदि दिला दिया और वह व्यक्ति अन्न पाकर बहुत खुश हुआ और एक जलाशय के किनारे एकांत में जाकर भोजन पकाने लगा। भोजन के पक जाने पर उसे थाली में परोसा उसने और श्रद्धापूर्वक भगवान को भोग लगाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आप आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान जो भक्त के प्रेम के भूखे थे, वह प्रकट होकर प्रेम से भोजन करने लगते हैं। वो भोजन ग्रहण करने के पश्चात अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के भोजन करने के पश्चात जो खाद्य सामग्री शेष बची, उस बची खुची सामग्री वह व्यक्ति ग्रहण करके पानी पी लेता है और इस प्रकार से वह एकादशी का दिन लगभग भूखे रहकर ही व्यतीत करता है। अगली एकादशी जब पुनः आती है तो वह राजा से कहता है कि इस बार उसे पहले से दुगना अनाज दिया जाए, क्योंकि आधा तो भगवान ही खा जाते हैं और उसके लिए पर्याप्त खाना नहीं बचता। तो राजा को आश्चर्य हुआ, परंतु राजा ने उसकी इच्छानुसार उसे 2 गुना अन्न सामग्री प्रदान करवा दिया। अब वह फिर भोजन पकाता है और ईश्वर से भोग लगाने की प्रार्थना करता है। भगवान पुनः प्रकट होते हैं, परंतु इस बार भी वह सपत्नीक पहुँचते हैं और भक्त थाली परोसता है। दोनों भोग लगाते हैं और जितना भोजन पकाया गया था सब भगवान ग्रहण कर लेते हैं। इस बार भी वह भूखा ही रह जाता है। अगली जब एकादशी आती है तो वह व्यक्ति और अधिक अनाज चाहता है और राजा से याचना करता है कि मैंने जब भगवान को भोग लगाया था तो वह सपत्नीक पधारे और सारा भोजन वह दोनों ने मिलकर समाप्त कर दिया। मुझे तो कुछ खाने को ही नहीं बचा और मुझे भूख से भूखा भी रहना पड़ा। तो राजा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर राजा ने सोचा कि इस बार इसकी परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि कितने अनाज का यह उपभोग करता क्या है इतने अनाज का। तो राजा उसे पहले से ज़्यादा अनाज दिला देता है और स्वयं एक पेड़ के पीछे छिप करके पता लगाने की सोचता है। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और थाली सजाकर भगवान से भोग लगाने की प्रार्थना की, परंतु उसके बार बार बुलाने पर भी भगवान नहीं आए। तब उसने भगवान से कहा कि यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो मैं इसी जलाशय में कूदकर अपने प्राणों को दे दूंगा। उसके इस प्रकार के सहज प्रेम को देखकर भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं और भगवान भोजन ग्रहण करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा ने यह सारी घटना अपनी आँखों से देखी और सोचने लगा कि मैंने पूरी श्रद्धा से इतने वर्षों तक व्रत उपवास किया, परंतु मुझे कभी भी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। इसे भगवान के दर्शन कैसे हो गए?
तो वह व्यक्ति के पास इसका रहस्य जानने के लिए जाता है। तो व्यक्ति कहता है कि शुद्ध मन से किया गया अनुरोध श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं होती, और अगर मन शुद्ध नहीं होता तो व्रत उपवास का कोई लाभ नहीं मिलता। उस दिन से राजा सहित राज्य के सभी प्राणी शुद्ध मन से रहने लगे और ईश्वर उपासना में लग गए, और मृत्यु के पश्चात सभी ने स्वर्ग की प्राप्ति की। इस कथा के मुताबिक हम सभी को भी शुद्ध मन से ईश्वर को याद करना चाहिए और उनकी कृपा दृष्टि के अधिकारी बनना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करके सभी अपने जीवन को सफल बनाएं। देव उठनी एकादशी की सभी को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करेंगे जिन्होंने नहीं किया है चैनल को।